सोलो लेवलिंग चैप्टर 5 और चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं सुहो और बेरू दोनों ही डंजन के अंदर आ चुके हैं और उस डंजन के अंदर आते हैं सुहो कहता है ये मुझे कोई डंजन नहीं बल्कि एक ऐसा शहर लग रहा है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पर किसी कारण से ये जगह मुझे काफी जानी पहचानी भी लग रही है। और उसके बाद सुहो को एक क्वेस्ट आता है जिसमें लिखा होता है ये जगह तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक तुम अपनी काबिलियत नहीं दिखा देते और तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने के लिए इस जगह में 4 घंटे सर्वाइव करना पड़ेगा। बेरू सुहो से कहता है तुम्हें इस जगह पे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। और उसके ठीक बाद सुहो पर पीछे से कोई अटैक करता है जिसे सुहो सेंस कर लेता है और उसे एक एक मार के दूर गिरा देता है और हमें दिखाया जाता है वो एक गॉब्लिन होता है। और सुहो कहता है ये गॉब्लिन स्क्वाड क्या है, इस पे बेरू कहता है इसका मतलब इसके जैसे यहाँ पे और कई होंगे। और सुहो ये सुनते ही उस पे सीधा अटैक करता है और कहता है तो मुझे इसे खत्म करना होगा इससे पहले कि ये किसी और को बुलाए। इस गॉब्लिन के नाम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है ये उसी लेवल का है जिस लेवल का मैं या फिर मेरे से कमजोर। और सुहो उस गॉब्लिन से उसकी एक्स छीनता है और उसे मार डालता है और फिर कहता है मैंने सही सोचा था, जिन मॉन्स्टर के नाम पर कलर्स होते हैं वो मेरे से जरूर ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर वो देखते हैं वहाँ पे एक और गॉब्लिन है जो एक हॉर्न बजाता है और जिससे कई सारे गॉब्लिन वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। जिसके बाद वो बेरू से कहता है तुम मेरी मदद करने वाले हो है ना। पर बेरू कहता है मुझे बहुत खुशी होती तुम्हारी मदद करने में, पर क्योंकि मैं शैडो मोनार्च से काफी दूर हूँ तो मैं उनसे ज्यादा माना नहीं ले सकता और इसीलिए मुझे अपनी पावर को जितना हो सके उतना बचा के रखना होगा। और अगर मैंने तुम्हारी इस लड़ाई में मदद की भी तो तुम्हें कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। वहाँ पे कई सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। सुहो कहता है तो तुम मेरी मदद नहीं करने वाले, तो मैं अब इसे टेस्ट करता हूँ। और फिर सुहो रूलर्स अथॉरिटी को यूज करके उस एक्स को अपने पास खींचता है और उसी एक्स से गॉब्लिन्स पर अटैक करना शुरू करता है। ये वही पावर है जो मुझे स्टेटस विंडो पे दिख रही थी और इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास एक इनविजिबल हाथ आ चुका है। गॉब्लिन्स एरो से भी अटैक करते हैं जिस एरो को सुहो पकड़ता है और उससे वापस उसी गॉब्लिन को मारता है, जो देख बेरू काफी इंप्रेस होता है और सोचता है यंग मोनार्च बचपन से ही एक किसी लेजेंडरी हीरो के जैसे थे, जहाँ सुहो बचपन से ही रूलर्स अथॉरिटी को यूज कर सकता था जो उसे शैडो मोनार्च से मिली थी, जहाँ ये पावर बनाई गई थी सब कुछ खत्म करने के लिए। और एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ शांति से चलना चाहिए था ये पावर रुकावट बन रही, जहाँ ईटन की सेना आ रही है इस दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए। तो अब सुहो की पावर इस दुनिया पर एक लाइट की तरह चमक रही है। और फिर हम देखते हैं सुहो का लेवल अप होता है और सुहो पर पीछे से एक गॉब्लिन अटैक करता है जिससे सुहो को चोट लगती है और बाकी गॉब्लिन सुहो को घेर लेते हैं और सुहो की एचपी भी कम हो चुकी है। सुहो पीछे से उस डैगर को बाहर निकालता है और फिर उसी डैगर से गॉब्लिन पर अटैक करता है। और सुहो कहता है जब से मेरी पावर आई है मैं खुद को ज्यादा जिंदा महसूस कर पा रहा हूँ। और सारे गॉब्लिन सुहो पर अटैक करते हैं पर सुहो भी रुकता नहीं है और डैगर से ही उन पर अटैक करता जाता है और धीरे धीरे उन गॉब्लिन्स को मारता जाता है जिससे उसे कुछ स्किल्स भी मिलते हैं और सुहो का लेवल अप भी होता जाता है और आखिरकार वो सारे गॉब्लिन्स को मार डालता है और सुहो की 4 घंटे वाली क्वेस्ट भी पूरी हो जाती है। और बेरू कहता है तुमने कमाल कर दिया और मुझे पता था तुम ये काफी आसानी से कर लोगे। सुहो को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे एक और रिवॉर्ड मिलता है जिसे वो चेक करता है और इसमें होता है रून स्टोन और जिसे यूज करके सुहो अब शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर यूज कर सकता है। और फिर सुहो अपनी चोट को देखता है जो ठीक हो चुकी है और वो कहता है मैं जब लेवल अप हुआ तो मेरी चोट भी ठीक हो गई और मुझे कुछ टाइम पहले एक स्किल भी मिली थी, तो शायद मैं जितना ज्यादा लेवल अप करूँ उसके साथ ही मुझे नई स्किल्स भी मिलती जाएगी। और बेरू कहता है ये सिस्टम बेस्ड ही है लेवल अप के मैकेनिज्म में, जहाँ पहले ये शैडो मोनार्च यूज करते थे और ये सिस्टम तुम्हारी सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगा। और सुहो सोचता है मुझे लगता था मेरे पास कोई पावर है ही नहीं, पर मैं गलत था, मैं पैदा ही पावर्स के साथ हुआ था। और वो उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है जिससे उसे एक रियोन स्टोन मिलता है जिसे तोड़कर वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करता है और अब सुहो भी शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकता है। और वो कहता है तो क्या मैं अब शैडो शोल्डर्स बना सकता हूँ। बेरू कहता है ये काफी अच्छा स्किल है जिनसे तुम मरे हुए लोगों से उनकी शैडोज को निकाल सकते हो बिल्कुल मेरी तरह। और शैडो एक्सट्रैक्शन एक ऐसी पावर है जो शैडो मोनार्च जिन्हों भी यूज करते हैं। और सुहो कहता है पर मुझे शैडो सोल्जर्स बनाने से पहले उन्हें हराना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है जिन्हें भी मैं शैडो सोल्जर बनाऊंगा वो मेरे से कमजोर होंगे। और मैंने सुना है समन टाइप के ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हंटर इंडस्ट्री में। और फिर सुहो एक गॉब्लिन की तरफ अपना हाथ करता है और कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन, जिससे कुछ नहीं होता। और उसे एक नोटिफिकेशन आता है तुम्हें एक स्पेसिफिक कमांड देना होगा ताकि तुम शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज कर सको। और ये देख के बेरू समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है और फिर सुहो उस गॉब्लिन की तरफ हाँ करता है और कहता है अराइज। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।